लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डिवाइन रिलम के 100 से भी ज्यादा एल्डर्स ने मिलकर सावचन को मार दिया था, लेकिन कुछ ही पलों बाद हम देखते हैं कि सावचन का फायर और अपने आप एक्टिव होने लगता है और अब सावचन अपने आप हवा में आ जाता है और उसके अंदर से एक बहुत ही बड़ी एनर्जी जनरेट होने लगती है। और अब ये देखते हैं मास्टर जाओ काफी ज्यादा गुस्से से कहता है कि आदमी अभी भी नहीं मरा है और फिर मास्टर जाओ सारे एल्डर्स को ऑर्डर देता है कि आप लोग फिर से उस फॉर्मेशन को क्रिएट करें। और अब इतना सुनते ही सारे एल्डर फिर से उस फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगते हैं और उस कंबाइन हुए अटैक को फिर से सावचन की तरफ कर देते हैं। लेकिन इस बार सावचन का ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो उस अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और अब फाइनली सावचन आंखें खोल देता है। और अब सावचन की आंखें खोलते ही वहाँ पर एक एनर्जी का इतना बड़ा ब्लो जनरेट होता है जिसकी वजह से सारे एल्डर्स बहुत ही दूर जाके गिरते हैं। और अब सावचन बताता है कि मैंने पहले से ये प्लान कर लिया था कि अगर आज के बैटल में मैं लाइफ एंड डेथ के सिचुएशन में पड़ जाऊं तो फिर मैं इस 9 रिकार्नेशन के रिवाइविंग स्पेल का यूज करूंगा। और अब हम लुएनफी को देखते हैं जो कि इन सारी घटनाओं को ऊपर से देख रहा था और फिर लुएनफी कहता है कि नाइस प्लान माय ब्रदर, तुमने 9 रिकार्सन के फर्स्ट मूव को कंप्लीट कर लिया है और अब तुम जल्दी से मेरे पास आना क्योंकि मैं भी तुम्हारा 9 रिलम के पीक पे वेट करूंगा। और अब ये कहने के बाद लुएनफी वहाँ से चला जाता है और अब हम वापस सावचन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि चलो अब इस बैटल को खत्म करते हैं। और अब सावचन को सही सलामत जिंदा देखने के बाद सारे एल्डर्स कहते हैं कि मेरे ख्याल से आज ये अमृत पी के आया है। और अब इधर मास्टर जाओ का भी सोच सोच के बुरा हाल हो रहा था कि आखिरकार कोई मर के जिंदा कैसे हो सकता है। और अब मास्टर जाओ कहता है कि ये धूर्त सावचन बहुत ही ज्यादा चालाक है और इसीलिए ये हमसे इस तरह की चालबाजियां खेल रहा है। और फिर मास्टर जाओ अपनी सेना को ऑर्डर देते हैं कि एक बार फिर से सारे लोग मिलकर इस सावचन को खत्म करो। और अब इतना सुनते ही सावचन कहता है कि तुम लोग मुझे मारना चाहते हो ना, तो फिर ठीक है चलो आ जाओ। और अब इतना कहते ही सावचन भी अपनी पावर्स को जनरेट करने लगता है और फिर वो अपने मन में सोचता है कि दोबारा रिवाइव होने की वजह से मेरी पावर्स भी थोड़ी बढ़ गई है और अब बस मैं एक कदम दूर हूँ बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के चौथे लेवल को अचीव करने के लिए। और अब सारे एल्डर्स मिलकर एक बार फिर से उस फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगते हैं जिस पर सावचन भी इस बार अपने हेवनली डेजर्ट फिश को एक्टिव कर देता है जो कि उस अटैक को डॉज कर देता है। और अब ये देखने के बाद सारे एल्डर्स कहते हैं कि आखिरकार ये क्या जादू टोना है, जिस पर सावचन भी हंसते हुए कहता है कि ये जादू टोना हेवंस में मौजूद सारे इविल्स की पावर्स हैं जो कि अभी मुझसे होके गुजर रही है। और अब इतना कहते ही सावचन एक और हेवनली डेजर्ट फिश को उन सारे एल्डर्स की ओर दे मारता है और अब इस पंच के पड़ते ही सारे एल्डर्स बिल्कुल टूट के बिखर जाते हैं। और अब सावचन की ऐसी पावर देखने के बाद एल्डर फैंग कहते हैं कि मास्टर तो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। और इधर जियांग चुन भी उछलते हुए कहता है कि देख लो ये मेरे बॉस की असली पावर। और अब उन सारे डिवाइन रिलम्स के एल्डर के खत्म होते ही मास्टर जाओ एकदम से हताश होकर जमीन पे बैठ जाते हैं और अपने आप से कह रहे होते हैं कि क्या 100 से भी ज्यादा डिवाइन रिलम के कल्टीवेटर्स को मारना एक ह्यूमन बीइंग की बस की बात है। और अब मास्टर ताई और जिनबाओ भी कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया। और अब सावचन हंसते हुए कहता है कि ताईचुन अब तुम्हारी बारी है। और अब ये सुनते मास्टर ताई बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहते हैं कि क्या। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ताईचुन भी आ जाता है और अब ताईचुन आयरन ब्लड सेक्ट के सारे वॉरियर्स से कहता है कि आप लोग जानते ही हैं कि आयरन ब्लड सेक्ट ने अपने रेपुटेशन को कितना ज्यादा खराब कर लिया है, लेकिन आज हमारे पास एक मौका है कि आज से हम एक नई आयरन ब्लड सेक्ट को रीबिल्ड करें जिससे कि आयरन ब्लड सेक्ट का खोया हुआ मान और प्रतिष्ठा वापस आ जाए। और अब ये सुनने के बाद ताईचुन के फादर बहुत ही गुस्से में कहते हैं कि ताईचुन तुमने मुझसे गद्दारी की, जिस पर ताईचुन कहता है कि आई एम सॉरी फादर, लेकिन अब आपके अत्याचार करने के दिन खत्म हुए। और अब ताईचुन अपने आयरन ब्लड सेक्ट के डिसाइपल्स को ऑर्डर देता है कि जाओ जिंसी के सारे वॉरियर्स को मार दो। और अब टीम सावचन के सारे वॉरियर्स उन लोगों को खत्म करना शुरू कर देते हैं। और अब सावचन ब्लैकी को देख के कहता है कि काफी अच्छे लग रहे हो। और अब ब्लैकी सावचन से कहता है कि जब से तुम रिवाइव हुए हो तब से तुम्हारी पावर्स को फील करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं इन पावर्स को पहले से ही जानता हूँ। जिस पर सावचन भी बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि क्या तुम रिकार्नेशन की पावर्स को जानते हो, जिस पर ब्लैकी भी यस कहता है। जिस पर सावचन कहता है कि ठीक है हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी सबसे पहले हम इस बैटल को खत्म करते हैं। और अब हम देखते हैं कि चारों तरफ बहुत ही जोरों शोरों से फाइट चल रही होती है, लेकिन मास्टर जाओ अपनी सारी उम्मीद खो के बस अपने एंड का वेट कर रहे होते हैं। और अब सब कुछ खत्म होता देख के जिनबाओ कहता है कि अब यहाँ से भागने में ही समझदारी है। और इतना कहते जिनबाओ वहाँ से भागने लगता है। और अब मास्टर जाओ बैठे बैठे गम में बस यही सोच रहे होते हैं कि आखिरकार मेरी जाओ फैमिली के एंशिएंट सीक्रेट मूव इतने ज्यादा यूजलेस कैसे हो सकते हैं। लेकिन तभी सावचन फील करता है कि उसके आसपास एक बहुत ही बड़ी शक्ति मौजूद है। और अब मास्टर जाओ उस पावर को देखते ही कहते हैं कि ये तो बहुत ही जानी पहचानी पावर लग रही है। और फिर उस आदमी को देखते ही मास्टर जाओ कहते हैं कि ये तो ग्रैंड मास्टर है। और अब वो आदमी मास्टर जाओ से कहता है कि तुम खड़े हो जाओ। और फिर वो मास्टर जाओ को एक चाटा मारते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही कि पूरी की पूरी जाओ फैमिली के बच्चे से पिट रही है और तुम जाओ फैमिली के मास्टर बिल्कुल लाचारों की तरह जमीन पे बैठे हुए हो। जिस पर मास्टर जाओ कहता है कि ग्रैंड मास्टर मैंने तो सोचा था कि आप आज से 10 साल पहले ही मर चुके थे। जिस पर वो ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरी लाश मिली थी, जिस पर मास्टर जाओ डरते हुए कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं मिली थी। तब ग्रैंड मास्टर बताते हैं कि आज से 10 साल पहले मैं बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था और मैं जाओ फैमिली के रेसिडेंट से 10 सालों तक छिप के अपने आप को ट्रेन कर रहा था। और इन 10 सालों में तुमने क्या गुल खिलाए हैं वो मैं सब कुछ जानता हूँ और तुमने ये जितने भी बेवकूफी भरे कामों को किया है उसका हिसाब मैं तुमसे किसी और दिन लूंगा। और अब वो ग्रैंड मास्टर सावचन से पूछता है कि यंग मैन क्या तुम जाओ फैमिली को क्षमा कर सकते हो, जिस पर सावचन कहता है कि तुम एक किंग रिलम के कल्टीवेटर हो राइट। और अब किंग रिलम
रिलम का नाम सुनते ही सारे लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और अब वो ग्रैंड मास्टर कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अभी तक मैंने सिर्फ 3 सेलेस्टियल स्टेज को पार किया है, लेकिन फिर भी मैं एक पावरफुल किंग रिलम का कल्टीवेटर हूँ। और अब सावचन अपने हाथों को ठीक करते हुए कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं जाओ फैमिली को माफ कर दूं। और फिर सावचन कहता है कि लेकिन आज तो मैं किसी को भी माफ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। और अब बीस्ट मास्टर जैसे ही जाओ फैमिली के ग्रैंड मास्टर को देखता है तो वो उसकी तरफ अटैक करते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम वापिस आ गए। और अब वो ग्रैंड मास्टर बस अपनी उंगली से ही बीस्ट मास्टर को जमीन पे गिरा देता है और उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी प्रेशर को डालने लगता है। और अब इतना देखते ही सावचन सीधे बीस्ट मास्टर के पास आ जाता है और फिर अपने हेवनली डेजर्ट फिस्ट से उस अटैक को रोक लेता है। और अब ये देखने के बाद वो ग्रैंड मास्टर कहता है कि बच्चे सच में तुम्हारी कल्टीवेशन तो कमाल की है, लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि अगर तुम एक किंग रिलम के कल्टीवेटर से अपनी पावर को कंपेयर करो तब तुम पाओगे कि तुम्हारी पावर सभी बहुत ही ज्यादा नीचे है। और अब ये सुनने के बाद वो बीस्ट मास्टर कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल चींटियों की तरह मसल के रख दूंगा, जिस पर सावचन उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहता है कि चुप हो जाओ, मैं अभी उससे बात कर रहा हूँ ना। और अब सावचन उस ग्रैंड मास्टर से कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार एक किंग रिलम के कल्टीवेटर की पावर होती कितनी है। और अब ये सुनने के बाद लिंग फेंग मंकी लॉर्ड से कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा रिस्की है, जिस पर मंकी लॉर्ड भी सोचता है कि सावचन आखिर तुम करना क्या चाहते हो। और अब सावचन उस ग्रैंड मास्टर से कहता है कि मैं तैयार हूँ। और अब इतना सुनते ही वो ग्रैंड मास्टर भी सावचन के ऊपर अपने प्रेशर को डालना शुरू कर देता है। और सबसे पहले वो सेलेस्टियल पावर की फर्स्ट लेवल को सावचन के ऊपर डालता है, जिसे सावचन बहुत ही आराम से झेल लेता है, जिसे देखकर वो ग्रैंड मास्टर कहता है कि ये बच्चा तो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है। और अब वो ग्रैंड मास्टर उस सेलेस्टियल पावर के सेकंड लेवल को भी सावचन के ऊपर डाल देता है। और अब इतने ज्यादा प्रेशर के जनरेट होने की वजह से सारे लोग वहाँ से भागने लगते हैं। और अब सावचन उस सेकंड लेवल के प्रेशर को झेलते हुए कहता है कि ये प्रेशर तो पहले वाले से 100 गुना ज्यादा पावरफुल है। और फिर सावचन उस ग्रैंड मास्टर से कहता है कि तुम्हारे प्रेशर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं एक फिजिकल कल्टीवेटर हूँ, और फिजिकल कल्टीवेशन में तुम मेरी बॉडी पे जितना ज्यादा दबाव बनाओगे तो उतनी ही ज्यादा मेरी बॉडी बिल्डअप होती जाएगी। और फिर सावचन हंसते हुए कहता है कि एक फिजिकल कल्टीवेटर के लिए अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। और अब ये सुनने के बाद वो ग्रैंड मास्टर कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सेलेस्टियल पावर्स को अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने में यूज कर सकते हो, जिस पर सावचन कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तब वो ग्रैंड मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि बच्चे तुम कितने ज्यादा नादान हो। और अब इतना कहते ही वो ग्रैंड मास्टर बहुत सारे अलग अलग लेवल के प्रेशर्स को सावचन के ऊपर डाल देता है। और अब इन सारे प्रेशर्स को भी सावचन झेलने लगता है। और अब सावचन को ऐसा करते हुए ब्लैकी भी देख रहा होता है। और अब ब्लैकी सावचन से पूछता है कि सावचन क्या तुम ठीक हो। और फिर ब्लैकी कहता है कि सावचन अगर तुम्हें ये प्रेशर कुछ ज्यादा लगने लगे अब तुम मुझे बता देना, मैं इन सारे प्रेशर्स को निकल जाऊंगा। और अब ये सुनते सावचन बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि क्या तुम सेलेस्टियल पावर्स को भी निकल सकते हो, जिस पर ब्लैकी भी उतने ही फनी तरीके से हाँ कहता है, जिस पर सावचन कहता है कि ठीक है अभी इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इन सारी पावर्स का यूज बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के चौथे लेवल को ब्रेक करने के लिए कर रहा हूँ। और अब वो ग्रैंड मास्टर कहता है कि बच्चे मैं तुम्हारे साथ अब ज्यादा देर तक खेल नहीं खेल सकता। और अब इतना कहते ही वो ग्रैंड मास्टर एक अर्थ लेवल के 9th क्लास की स्किल जिसका नाम हेवनली फ्रॉस्ट है उसे एक्टिव कर देता है, जिसके कारण सावचन नीचे से बर्फ में जम जाता है। और फिर वो ग्रैंड मास्टर एक और 9th क्लास की स्किल का यूज करते हैं जिसका नाम मिस्टिक वाइंड होता है। और अब सावचन उन सारे अटैक्स और पावर के बीच में फंस जाता है, लेकिन फिर भी सावचन उन सारे पावर्स को कंटिन्यूसली झेलते रहता है। और अब काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद सावचन की थ्योरी उन सारे पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। और अब ये देखने के बाद वो ग्रैंड मास्टर कहता है कि आखिरकार ये बच्चा किस टाइप का कल्टीवेटर है। और फिर वो ग्रैंड मास्टर अपनी फुल पोटेंशियल में आते हुए कहता है कि मैं एक किंग रिलम का कल्टीवेटर हूँ और मैं एक छोटे बच्चे से कभी भी ऐसे नहीं हार सकता। और अब चाहे मुझे जो भी करना पड़े लेकिन मैं इस बच्चे को मार के रहूंगा। और अब हम देखते हैं कि उस ग्रैंड मास्टर की पावर की वजह से वहाँ पर सारी चीजें बिल्कुल रुक सी जाती है। और फिर वो ग्रैंड मास्टर सावचन से कहता है कि बच्चे तुम कितने ज्यादा भाग्यवान हो जो एक मामूली से डिवाइन रिलम के कल्टीवेटर होते हुए भी एक किंग रिलम के कल्टीवेटर के हाथों मर रहे हो। और अब इतना कहते ही वो ग्रैंड मास्टर अपनी थ्योरी को बाहर निकालने लगते हैं जो कि एक रॉयल एंशिएंट आर्मर टाइप थ्योरी होता है। और इसके साथ ही वो अपने सबसे पावरफुल सेलेस्टियल मूव को एक्टिव कर लेते हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।